नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट 254 क्वेश्चंस में से हमने 120 ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम 121 से लेके 150 तक प्रश्न करने वाले हैं। ये मेंस के लिए आप मान लो एक सेट और हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न तो नोट करते चलें, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखी है, ज़रूर वहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर लें। पहले प्रश्न में कहा गया लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन जो एक क्यूब से काटा जा सकता है जिसका है 3.5 सेंटीमीटर, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। देखो क्यूब से जो कोन काटा जा सकता है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट काटने के लिए हमें बेस रेडियस मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। यानी बेस रेडियस जो मैक्सिमम लेंगे तो ये जो इसका वो होगा क्या, इसकी जो बेस रेडियस मतलब बेस का जो सरकमफ्रेंस होगा कोन का, वो चारों एजेज को टच करेगा बेस वाले। यानी रेडियस जो होगी वो किसकी, रेडियस जो होगी वो जो क्यूब होगा उसकी साइड की आधी होगी। क्यूब की साइड अगर 7/2 है तो रेडियस 7/4 हो जाएगी। साथ ही साथ जो हाइट होगी कोन के लिए वो कितनी हो जाएगी, कोन की जो हाइट होगी वो होगी इसकी हाइट के बराबर, यानी एच के बराबर हो जाएगी 7/2। अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। कोन के लिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच। यहाँ से कट पिट रहा है, काट पीट दो, 2 से 11 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी आपका आया 11 गुणे 49/48, यही तो आया। यानी कि 11 से थोड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी आएगी तो 11 से थोड़ा बड़ा, यानी आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है a + b + c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a + c - b का स्क्वायर प्लस 4ac। देखो अगर हम a + c को x माने यानी x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर, अगर x + y का स्क्वायर - x - y का स्क्वायर कहा जाए तो होता है 4xy, यानी 4 टाइम्स ऑफ a + c × b। और इसमें से जोड़ना है 4ac को, 4 कॉमन ले लो तो ये आपका बचेगा ab + bc + ca। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया x² - 11x + 1 = 0। आपसे वैल्यू फाइंड करने कहा गया इसकी। देखो x⁻8 माइनस अगर इतना इतना निकालना है, अगर मैं x⁻4 इसमें से कॉमन ले लूँ तो आपका बचेगा x⁻4 + 11/x⁻4 और माइनस इतना 14,159। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें सीधे सीधे x⁻4 + 1/x⁻4 तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम कहें x² + 1 = तो आप कहेंगे 11x। दोनों पक्षों में अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x + 1/x = 11 हो जाएगा। अगर x + 1/x 11 हो गया तो मैं कह सकते हैं x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर - 2 यानी कि 119। अगर x² + 1/x² 119 है तो हम कह सकते हैं x⁻4 + 1/x⁻4 कितना हो जाएगा, 119 का स्क्वायर - 2, 119 का स्क्वायर - 2, 119 का स्क्वायर कितना होता है 14,161, 14,161, इसमें से 2 घटाएंगे 14,159 हो जाएगा, 14,159। ये आया कितना है x⁻4 + 1/x⁻4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा x⁻8 + 1 = 14,159 x⁻4, यानी x⁻8 - 14,159 x⁻4 + 1 = 0। ठीक है, यानी कि अगर इसमें एक जोड़े तो ये 0 हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू -1 हो गई इतने की। अगर -1 + 11 लिखा जाए तो 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। कहा गया कि श्याम ने एक पैकेट खरीदा 16 पेन का, जिसके साथ 4 पेन उसे फ्री मिली। उसने इन पेनों को 20% ज़्यादा मार्क कर दिया सीपी से, और उसने कोई डिस्काउंट ना देते हुए 20 पेन बेच दिए, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना? मान लो एक पेन 10 की खरीदी हो तो 160 रुपये में उसने कितने पेन खरीदी, 16 इधर और 4 इधर, यानी 160 में 20 पेनें उसे मिल गई। ठीक है, 20 पेनें नहीं, 20 पेन मिल गई। अब वो क्या काम करता है, हर पेन को 10 रुपये जो कॉस्ट प्राइस था उसको कितने में मार्क करता है, 12 में, और 12 में मार्क करते हो कितनी पेनें बेचता है, 20, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया 160 और सेलिंग प्राइस कितना है 240। कितने का प्रॉफिट, 80 का। 80 160 का कितना % है, 50। कहा गया
इन वॉट रेशियो डज अ ग्रोसर मिक्स टी ऑफ 26 रुपये पर किलोग्राम एंड 32 रुपये पर किलोग्राम, ताकि उसे 30 वाला मिल जाए। हमें 26 और 32 का रिजल्टेंट 30 तक पहुंचना है, 26 और 32 का रिजल्टेंट 30 तक। हमने कहा 30 में से 26 घटेगा यानी कि ये 4, 32 में से 30 घटेगा ये 2, ये जो आएगा ये इनका रेशियो आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 रेशियो 2 के रेशियो मिला देंगे तो हमें 30 वाली चाय मिल जाए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ए बी प्लस 1। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है कॉसेक स्क्वायर है, यानी ये लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉट है। सिंपल सी बात। कहा गया 3 के पावर 8 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो 3 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। देखो 3 के पावर 3 के पावर 2 यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 8 पावर हो गया। 7 से डिवाइड करना है तो इसमें 7 से डिवाइड करो, इसमें 7 से डिवाइड करो, आप सॉल्व कर लो। 3 के पावर 3 यानी 27, 27 में 7 से डिवाइड करोगे तो -1 शेषफल बचेगा, -1 के पावर 2 यानी कि शेषफल यहाँ पे 1 हो गया। 3 के पावर 2 9 में 7 से डिवाइड करोगे 2 शेषफल, 1 गुणे 2 यानी ओवरऑल शेषफल हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। 70 बच्चे हैं अगर कैंप में तो 36 दिन का खाना, अगर 50 और बच्चे आ जाए तो कितने दिन का खाना। देखो आपको पता है 70 बच्चों के 36 दिन का खाना, m1 इंटू d1 बराबर m2, 50 और बच्चे आ गए यानी 120 बच्चे, कितने दिन चलेगा x। यहाँ से काट लो 12 तियाँ 12 दाम में 10 सते यानी x बराबर 7 तियाँ 21। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन। अब अगर हम यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालें तो ये 5√5 हो जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालने जाए तो 5√5 का स्क्वायर -2 यानी कि 125 - 2 123। अगर हम यहाँ से x माइनस 1/x निकालने जाएँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 यानी कि 11। x माइनस 1/x अगर 11 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब प्लस 3 गुणे 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब 1331 में 33 जुड़ेगा तो 1364 हो जाएगा। 2 सर्कल हैं जिनका डायमीटर 50 और 58 है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे। मान लो ये दोनों सर्कल हैं, ये एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इनकी कॉमन कॉर्ड जो है उसकी लंबाई 40 है। आपको सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बतानी, मान लो सेंटर्स यहाँ। अब आप क्या काम करोगे, इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो जो रेखा मिलेगी इन पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई। अगर इनके डायमीटर 58 और 50 है तो इनकी रेडियस 29 और 25 हो जाएगी। इनकी कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 40। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा यानी कि इतनी लंबाई 20 हो जाएगी। अब निकाल लो, ये 20 है ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 15। इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 15। ये 29 है ये 20 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि 21 और 20 मिलके 29 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। इतनी दूरी 15 है, इतनी दूरी 21 है तो इनके सेंटर के बीच की दूरी 15 + 21 36 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला और एक्स वाई मिला। देखो हम एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई निकालने के लिए हम कह सकते हैं अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और बटे में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 427 प्लस 404, यही तो हो जाएगा 404 बटे में 427 माइनस 404 यानी कितना हो गया ऊपर 831 बटे 23 हो जाएगा रूट का। सिंपल सा प्रश्न है रेस का। कहा गया एक लीनियर रेस होती है, मान लो ये रेस हुई है 1000 मीटर की। प्रकाश जो है वेद को 280 मीटर से बीट करता है, यानी प्रकाश यहाँ कहीं पे है तो वेद यहीं कहीं पे है, यानी इनके बीच की दूरी जब रेस खत्म होती है तो 280 मीटर रह जाती है। और वेद जो है वो राहुल को 100 मीटर से बीट करता है, यानी कि वेद जब यहाँ पहुँच जाता है तो राहुल यहाँ कहीं पे होता है। अगर यही रेस दौड़ी जाए राहुल की पूछा जाए तो राहुल 100 मीटर पीछे होता है। तो कहा गया प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से बीट करा। देखो हमसे कहा गया कि प्रकाश जितनी देर में 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में जो वेद है वो 280 मीटर कम दौड़ता है, 280 मीटर से पिछड़ता है, यानी कि ये 720 मीटर ही दौड़ता है। और जितनी देर में वेद 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में जो राहुल है वो 900 मीटर दौड़ता है। अब हमें एक चीज़ निकालना है, हमें प्रकाश और राहुल का रिलेशन निकालना है। मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं,
तो यहाँ से आप कह सकते हैं 10 बटे बी बराबर 9/8, तो 720 बटे यानी कि 72 से गुणा कर दो, यानी 72 इंटू हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18, 9 से 63 1 64, 648/r हो जाए, यानी ये बराबर है 648/r। यानी 1000 मीटर पी जितनी देर में दौड़ पाता है उतनी देर में राहुल केवल 648, तो राहुल कितने से हारता है? 1000 - 648 यानी 352 मीटर से। कहा गया कि LON और LMN दो राइट एंगल ट्राइंगल है कॉमन कर्ण के साथ। कॉमन कर्ण के साथ ट्राइंगल कैसे बनते हैं? कुछ इस प्रकार से बने हैं, ठीक है। ये देखो, ये बने। LN इनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है, ये M बिंदु है, ये O बिंदु है, ठीक है। आपको दिया क्या क्या गया? आपको दिया गया LON जो कोण है वो 90 डिग्री है, LMN जो कोण है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। जो LN है वो 29 दिया गया और ON 20 दिया गया, तो ये 21 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपसे कहा गया पेरीमीटर LMN का बताना है। देखो LN बाइसेक्टर है इसका, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। अगर मैं थीटा कहूँ तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये वाला अपने आप 90 - थीटा हो जाएगा, और ये भी 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको पेरीमीटर बताना है LMN का। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल की बात करूँ तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का देखो, इनका ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, देखो थीटा के सामने की भुजा, अरे देखो हमने कहा 90 के सामने की भुजा इसकी भी 29 है, 90 के सामने की इसकी भी भुजा 29, ये थीटा ये 90 माइनस, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो थीटा के सामने की भुजा इसमें कितनी है? 20, इसमें थीटा के सामने की भुजा 20 है, इसमें 90 - थीटा के सामने की भुजा 21, इसमें 90 - थीटा के सामने की भुजा 21। अब हमें निकालना क्या था? LMN का पेरीमीटर हमें पता चल गया 21, 20 और 29 का सम, यानी कि 70 पेरीमीटर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर की 20% बढ़ा दी गई। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए होती कितनी है? 2πRh। ये कितना हो गई है? 20% बढ़ गई है, और हाइट 4% डिक्रीज हुई है। आपको पता है 2πRh बढ़ किस लिए रहा है? h तो घट रहा है, 2πRh ओवरऑल बढ़ जा रहा है, तो किसकी वजह से बढ़ा होगा? यानी कि r में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, यानी r में x% की बढ़ोतरी, यानी x - 4 माइनस x - 4 माइनस x × 4/100 यानी कि x/25, ये बराबर आपको 20 दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं x - x/25 यानी 24x/25 बराबर 24, यानी x बराबर 25, यानी r में 25% की बढ़ोतरी हुई है। अब रेडियस में 25% की बढ़ोतरी हुई है और हाइट में 4% की कमी, तो पूछा क्या क्या? वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? अच्छा प्रश्न है। वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, यानी r में 2 बार, यानी कि 25% की 2 सक्सेसिव वृद्धि और एक 4% की कमी, तो 25 की सक्सेसिव कितनी हो जाएगी? 25 + 25 और प्लस 25 × 25/100, यानी कि 56.25, और 56.25 और 4% कमी, यानी 56.25 - 4 माइनस 56.25 × 4/100, यानी 56.25/25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 52.25। ये कटेगा कितना हो जाएगा? 2.25। 52.25 में से 2.25 घटेगा, यानी 50% का इंक्रीमेंट आएगा। अब आप ऐसे समझो या ऐसे समझो कि देखो भैया, हमने 2πRh की बात करी। 2πRh मान लो हमारा 100 रहा हो, इसको बढ़ा के हमने 120 कर दिया, ठीक है। अगर हाइट 10 रही हो, इसको 1000 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 1200 होगी। हमने कहा अगर हाइट 100 रही हो तो अभी घटा के 96 कर दिया। अब रेडियस कितना होना पड़ेगा? RH अगर 1000 था, अब RH बराबर इतना है, h की वैल्यू 96 है, तो r कितना हो जाएगा? इतना। अब रेडियस में कितने % बढ़ोतरी हुई? अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे πr²h। दो संख्याओं को जब एक सर्टेन डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो 57 रिमाइंडर छोड़ती है, यानी a और b कोई एक डिवाइजर d है जिससे डिवाइड करने पे 57 रिमाइंडर छोड़ती हैं। अगर दोनों के सम को अगर हम डिवाइड करें d से, यानी a और b के सम को d से डिवाइड करें तो 49 रिमाइंडर आता है। तो डिवाइजर क्या? देखो a को हम क्या लिख सकते हैं? dn + 57। इसको b को क्या लिख सकते हैं? dx + 57 कह सकते हैं।
अरे डी से अगर, जहाँ पे एन और एक्स प्राकृतिक संख्या, अब इनके सम को डिवाइड करना है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये एग्जाम में तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो डी टाइम्स ऑफ एन प्लस एक्स मिलेगा, जहाँ पे एन प्लस एक्स भी नेचुरल नंबर और प्लस 114। हमने इसको डी से डिवाइड करा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो कोई रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं। 114 में डी से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर है, 49, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114 माइनस 49, यानी कि आपका हो जाएगा 65, यानी डिवाइजर की वैल्यू कितनी होगी, 65। अब आपको एग्जाम में करना होता क्या करते, आपने कहा 57, पहले 57 रिमाइंडर छोड़ रहा था, अब इनको योग को डिवाइड किया गया तो 49 रिमाइंडर है, तो आपने 57 जोड़ना है, 57 114 में से 49 सीधे सीधे। इस प्रश्न को करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हिल जाओगे, ठीक है। कहा गया एक कास्क था वाइन से भरा हुआ, जिससे 75 लीटर पहले वाइन निकली होगी, पहली बार निकालेंगे तो वाइन निकली, उसके बाद उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, अगली बार फिर से 60 लीटर निकाला गया और उसको फिर से वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। जो रेशियो आया वाइन और वाटर का वो कास्क में फाइनली वो 3:2 है। तो आपको बताना शुरुआत में कितनी वाइन थी, ठीक है, प्रश्न समझ आएगा। हम मान लेते कुछ वाइन रही होगी डब्लू मात्रा में, इसे अगर हम 75 लीटर निकालेंगे यानी कितना हिस्सा निकला, 75/W, तो अब बचेगा कितना, 1 हिस्से में से 75/W हिस्सा निकल गया, यानी इतना बचेगा। फिर से 60 लीटर निकला, यानी अब इसका मात्रा तो अभी भी W है, यानी कि अब 1 - 60/W हिस्सा निकलेगा इसका, और ये बराबर है ओरिजिनल जो वाइन की मात्रा थी उसका, उसमें 3 हिस्सा ही अब वाइन बची है, यानी उसका 3/5 हिस्सा, यानी 3/5 हिस्सा वाइन का बचा। समझ रहे हो, वाइन अगर इतनी थी तो 75 लीटर निकालने के बाद 75 इतना हिस्सा निकला होगा, तो अब बचेगा कितना, 1 - 75/2। अब ये इतनी वाइन बची मान लो, इस वाइन में से फिर से 60 लीटर मिक्सचर निकाला गया, 60 लीटर मिक्सचर निकलेगा तो 1 - 60/W, 60/W इधर निकल गया इसका। ये ओवरऑल मात्रा हमारी बची 3 पहले शुरुआत में इतना, उसके बाद 1 - 60/W और हो गया इसका, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि वाइन की मतलब प्रारंभिक मात्रा जो भी थी उसका इतना मात्रा अब वाइन बची हुई है। W कट गया। अब आपके पास है 1 - 60/W, 1 - 75/W बराबर 3/5। अब W की क्या वैल्यू रखें ताकि इसकी वैल्यू 3/5 आ जाए, पहला ही ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो 1 - 60/300 1/5, 1 - 75/300 n - 4/5, ये कितना हो गया, 1 - 1/5 4/5, 1 - 4/5 सॉरी 1 - 1/5 लिखा हुआ, 1/4 लिखा हुआ, ये 3/4 हो गया। 4 कट गया, कितना है 3/5, यानी W की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 300 रखने पे, W की वैल्यू 300 रखने पे ये 3/5 हो जाता है। W की वैल्यू कितनी होगी, 300। W माना किसको था, वाइन की प्रारंभिक मात्रा को। दैट्स एवरेज रन एक क्रिकेटर 42 इनिंग में 30 का स्कोर करता है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग के बीच का स्कोर 100 रन है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रन है। अगर ये दोनों इनिंग ना डाली जाए तो एवरेज स्कोर 40 इनिंग का 28 हो जाता है। देखो हमने 2 इनिंग निकाली, हमारा एवरेज ही पूरा 40 लोगों पे 2 से घट गया, यानी कि ये दोनों इनिंग निकलने के बाद, यानी A और A + 100, मान लो मिनिमम स्कोर A है तो A और A + 100 निकलने के बाद हमने एवरेज को ही कितना कम कर दिया, 2 से। 40 लोगों का एवरेज अगर 2 कर रहे हैं, यानी 80 इनके निकलने से 80 इधर गया, और एवरेज 30 दूनी 60, यानी कि 140 लेके निकल गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैंने कहा कि देखो अगर वो लोग निकल जाते तो 40 लोगों का एवरेज 2 से ड्रॉप हो जाता है, यानी 80 कम हो जाता है उनके जाने के बाद। और या हम ऐसे कहें कि अगर ये दो यहाँ से स्टडी करो कि अगर ये दोनों इनिंग जोड़ दी जाएँ तो एवरेज 40 लोगों का 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 80 ज़्यादा ऐसे लेके आ रहे हैं, और एवरेज यानी 30 तो लेके ही आ रहे हैं, 30 लेके आ रहे हैं, तभी तो एवरेज मेंटेन हो रहा है। और बाकियों का एवरेज 28 से 30 करने के लिए 2 एक्स्ट्रा लेके 40 लोगों के लिए आ रहे हैं, यानी 80 + 60 लेके आ रहे हैं ये 2 इनिंग, यानी 2A + 100 बराबर 140, यानी A बराबर 20। तो A बराबर 20, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100 + 20 यानी 120, ऐसे कह लो। या अगर 42 इनिंग का एवरेज 30 है तो आप कहेंगे 42 × 30 टोटल रन हो जाएंगे। 40 इनिंग का एवरेज 28 है तो 40 × 28, और इसमें सबसे मिनिमम वाली जोड़ दो और हाईएस्ट वाली जोड़ दो, बस यहाँ से A निकाल लो। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि x⁴ + 1/x⁴ अगर 194 है तो यहाँ से x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 14। अगर x² + 1/x² 14 हो जाएगा तो x + 1/x कितना हो जाएगा, 4। और x + 1/x 4 होता है तो x³ + 1/x³ 52 होता है, तो 52 4 आपको निकालना था, यानी 56।
आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका केंद्र ए और बी पे है और रेडियस आर है। किसी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन पॉइंट ए वी एंड रेडियस इज आर इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये ए और बी मूल बिंदु हो जाए यानी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो जाए, यानी ए की वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका इक्वेशन बनता है यानी अ सर्कल हैविंग सेंटर एज ऑरिजिन having center at origin with radius r is x square plus y square is equal to r square। तो अगर ये सर्कल का सेंटर पूछा जाए तो ओरिजिन होगा 0 0 और रेडियस पूछा जाए तो ये r का स्क्वायर बराबर 25 यानी कि r बराबर 5 यूनिट्स। आगे एरिया निकालना है ट्रायंगुलर फ्लावर बेड का जिसका पेरीमीटर 20 है, 2 साइड्स 5 और 6, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, तीसरा 9 हो जाएगा। अब इसका हमें पूछना गया है एरिया, बताओ भैया। पेरीमीटर से हमने तीसरी साइड निकाली, एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है हीरोज फॉर्मूला से अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर 10 इंटू 10 माइनस 5 10 माइनस 6 10 माइनस 9 10 पंचे 50 चौको 200 यानी 10 रूट 2। एंगल ए बी सी में ए पी बाइसेक्टर है ए का और साथ ही साथ बी सी पे परपेंडिकुलर है पी पॉइंट पे। इस तरह से आपका कुछ फिगर बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पे परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स दिस तरह नहीं मतलब इस तरह, ठीक है। बीपी की लंबाई दी गई x और पीसी की लंबाई दी गई 3y, AB और AC की लंबाई 4x और 5y प्लस 21 दिया गया है। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो यानी ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 4x/x यानी 4 इज इक्वल टू 5y प्लस 21 बटे 5y प्लस 21 बटे में 3y यानी 12y बराबर 5y प्लस 21 यानी 7y बराबर 21 यानी y बराबर 3 हो गया। अब y बराबर 3 अगर यहाँ पुट कर दें तो AP की वैल्यू निकले 3 3 9 हो जाएगा और 3 बचे 15 21 36 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, हमें निकालना क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 9 है, ये 36 है, तो AP की लंबाई कितनी हो जाएगी? AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में इस साइड इस ट्रायंगल में ABP में 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर। ये कट गया यानी 15x स्क्वायर बराबर 9 कॉमन ले लो तो 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 15 यानी ये कट गया तो x स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर यानी x बराबर 9 हो गया। अब x बराबर 9 y बराबर 3 तो x प्लस वाई 12। देखो tan a बराबर दिया गया tan b a प्लस बी। अगर मैं tan a प्लस बी कैलकुलेट करने जाऊँ तो फॉर्मूला पता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6। ऊपर लिखा हुआ 5/6, नीचे आ जाएगा 5/6, दोनों कैंसिल आउट होके 1। tan a प्लस बी अगर 1 है तो a प्लस बी 45 डिग्री। प्रश्न देखते ही घबराहट होने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर x बराबर √6 माइनस 1 के पावर 1/3 दिया गया तो हम यहाँ से x क्यूब की वैल्यू बताओ कितनी होगी? √6 माइनस 1। ध्यान रखना, अगर 1/x क्यूब की बात करूँ मैं तो हो जाएगा 1/√6 माइनस 1 या √6 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा √6 प्लस 1/5। यहाँ से एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो कि हो जाएगा √6 माइनस 1 मतलब दिस 1 माइनस दिस 1, तो हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 5√6 माइनस 5 माइनस √6 माइनस 1/5 यानी हो जाएगा 4√6 माइनस 6/5। इसको अगर हम फॉर्मूले पे खोलें a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और प्लस में दिया हुआ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/x। कट पिट गया, आपका आंसर आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जिसकी वैल्यू आपको पता है। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y मैंने देखो मुझे दिखते ही एक चीज़ पता चली कि अगर मैं इसमें y कॉमन ले लूँ और माइनस कॉमन ले लूँ तो लिखा हो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y।
4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर माइनस दिस वन इज रिटन एज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कहा गया एक कुछ सम है, ठीक है, जिसपे सर्टेन सम मतलब एक धन है जिसका जो इंटरेस्ट है वो 1/4 है सम का, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 टाइम्स है नंबर ऑफ ईयर्स का, यानी कि जो रेट है वो 4 टाइम्स है टाइम का, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 1/4 है सम का, यानी कि 25%। ठीक है, आपसे कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 2% से बढ़ा दिया जाए, यानी आर न रह के R+2 हो जाए, ठीक है, तो कहा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3600 में 6 साल पे। देखो आपने कहा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर P/4, क्लियर है। आपने कहा R इंटू टी यानी 40 इंटू टी यानी 4t स्क्वायर बटे 100 बराबर 1/4, यानी 16t स्क्वायर बराबर 100 यानी 4t बराबर 10, यानी t बराबर कितना हो जाएगा, या 4t बराबर 10 का मतलब कि यहाँ से हमारी रेट आ गई, रेट 40 है, 40 की वैल्यू 10, यानी कि रेट कितनी हो गई 10%। अब अगर रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 10% हो गया और अब बढ़ा के 2% बढ़ा दिया गया, यानी अब 12% कर दिया गया, तो 6 साल में 72%, 3600 का 72%, 36 गुणे 72, 36 गुणे 72, 36 गुणे 36 और गुणे 2 यानी 1296 का 2 गुना 2592। ये प्रश्न अभी हमने किया था। कहा गया एक कास्क है मिल्क का जिसमें 64 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 8 लीटर निकाला गया और इसको वाटर से भरा गया, सेम प्रोसेस को सेकंड और थर्ड टाइम किया गया, तो आपसे कहा गया कितना प्रोपोर्शन मिल्क और वाटर का बचेगा। देखो अभी तक मैंने बेसिक मेथड से करवाया था, अब देखो 64 लीटर मिल्क था, हम निकाल कितना रहे 8 लीटर, यानी 8/64 1/8वां हिस्सा निकाल रहे हैं, तो बच कितना रहा होगा 1 - 1/8। एक बार में इतना, 2 बार में इतना, 3 बार में इसके पावर, तो आप निकाल सकते हैं ये 7/8 यानी कि 343/8 का क्यूब 512 और गुणे 64, 64 अट्ठे 512, यानी इतना ग्राम इतना लीटर पानी बचा, वो क्या बचा, इतना लीटर हमारा मिल्क बचा, इतना लीटर मिल्क बचा। तो कहा गया व्हाट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर, अगर मिल्क इतना बचा है तो वाटर कितना बचा, अगर मिल्क इतना बचा है तो वाटर कितना बचा होगा, 64 में से घट जाएगा। या ऐसे देखो हमारा इतना मिल्क बचा, ये मिल्क है, अब जो मिल्क रिप्लेस हुआ है 64 लीटर मिल्क में से इतना मिल्क बचा, तो बाकी क्या होगा वाटर, 64 माइनस 343 गुणे 64/, या आप ऐसे समझो कि मिल्क अपनी औकात का 343/512 हिस्सा बचा, तो बाकी का हिस्सा यानी कि 169/512 हिस्सा क्या हो गया वाटर, एक में से इतना हिस्सा घटा दो, तो आपको मिल्क ये हो गया, वाटर हो गया इतना, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 343/169। समझ आया, मैंने कहा 343/569 हिस्सा ओरिजिनलिटी का मिल्क बचा, तो बचा कितना, वाटर कितना बचा 1 माइनस इतना, यानी 169/512 हिस्सा वाटर बचा, यानी वाटर की मात्रा है इतनी, मिल्क की मात्रा है इतनी, रेशियो निकाल लोगे 512 से 512, 64 से 64 आपका रेशियो आ जाएगा। अगर मैं बस बेसिक सा काम कर दूं, मैंने कहा अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूँ 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ दूँ और इतना ही घटा दूँ, ठीक है, ये बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और बटे में यही सेम, तो कट के आंसर 1। प्रश्न थोड़ा यूनिक सा पूछा, कहा गया एक वो है यूजर यानी सूदखोर जो मनी को सिंपल इंटरेस्ट पे 8% रेट पे देता है, यानी कि उसका रेट जो है वो 8% है, लेकिन वो क्या काम करता है चालाकी दिखाता है और वो प्रिंसिपल पे हर 6 महीने पे रेट लेने लग जाता है, वो यानी वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेने लग जाता है और छमाही के हिसाब से, यानी 4% हर छमाही, तो इफेक्टिव रेट कितना बनेगा 4 + 4 और +4 गुणे 4/100 यानी कि 0.16, यानी उसका इफेक्टिव रेट कितना बनेगा 8.16%। क्लियर। अच्छा प्रश्न, कहा कि व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट नंबर 32878b विच इज डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 32878b को बनाना है, 3 से डिविजिबल रखना है 9 से नहीं, ठीक है। देखो 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, 7 2 9 कट गया, 3 भी कट गया, यानी देखो ऐसे करो 7 2 9 और 3 12 8 20, 20 प्लस a प्लस बी, 20 प्लस a प्लस बी में 18 तो कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 2 + a + b,
अब हमें इसको काटना है 3 से। 3 से कटने के लिए ये 3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, इसकी वैल्यू 9 हो सकती है, इसकी वैल्यू 12 हो सकती है, इसकी वैल्यू 15 हो सकती है, इसकी वैल्यू 18 हो सकती है, इसकी वैल्यू 21 हो सकती है। नहीं, क्योंकि अगर 21 हुआ तो a + b = 19, जो कि पॉसिबल नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, a + b बराबर अगर हम 3 लेंगे और 2a + a + b = 3, तो a + b की कौन कौन सी वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर हम 2 + a + b 10 ले लेंगे, देखो 2 + a + b 9 लिया तो a + b की वैल्यू 7। अगर 2 + a + b 12 लिया तो a + b की वैल्यू 10। 2 + a + b 15 तो a + b 13। 2 + a + b 18। अगर हम 2 + a + b 18 ले लेंगे तो ये 9 से भी कट जाएगा, नहीं ये भी नहीं ले। अब हमें क्या काम करना है, हमें a + b का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उठाना है, क्योंकि हमें इस संख्या को सबसे बड़ी बनाना है। a + b = 13 और a आपको पता है a की वैल्यू बड़ी से बड़ी रखनी है, तभी ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इकाई का अंक आप कितना भी बढ़ा दोगे 1 2 में, और अगर 1000वें स्थान पे आप संख्याएं बढ़ाओगे तो ज़्यादा परिवर्तन है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9। b की वैल्यू अगर a + b = 13 है तो 4, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यानी आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 3 2 9 7 8 4। रवि ने क्या काम करा, कुछ चॉकलेट थे उसके पास, भानु के पास 80% चॉकलेट थे रवि के। ये दोनों कसम बता रहा हूँ, ये मेरे दोनों सगे भाइयों के नाम है, मतलब बड़े भाइयों के, रवि और भानु। सगे भाई नहीं, मतलब कजन कह लो। रवि के पास कुछ चॉकलेट थे, इसका 80% भानु के पास था। रवि ने अपने 10% चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दिए, यानी अब इसके पास 90, सिस्टर के पास 10 आ गए, इसके पास 90 बचे। भानु के अंकल 25 नंबर चॉकलेट, मतलब जितने इसके पास थे उसका 35% और दे देते हैं। 35% कितना हो जाएगा, 28, यानी इसके पास 108 बचे। कहा क्या, अब फाइनली भानु के पास 54 चॉकलेट हैं, यानी 108 ना होकर 54, यानी इसका आधा। तो कहा गया रवि अपने सिस्टर को कितने चॉकलेट देते, यानी जो हमारा 108 रेशियो के बराबर है वो वास्तव में 54, यानी हमारा रेशियो वास्तव में आधा है। तो सिस्टर को कितने दिए थे, 10 रेशियो, यानी कि कितने चॉकलेट दिए, आधा, 5। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना होगा कर लेना, वीडियो लाइक करना या जो भी करना होगा कर लेना, अनसब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क।